हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डाइस पर बेस्ड। उसको फैन को बंद करो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे डाइस की प्रॉब्लम में कैसे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डाइस की प्रॉब्लम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डाइस की प्रॉब्लम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पर देखना होगा। डाइस क्या है? यह एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिस पर जो है 6 जो है फेसेस होते हैं। तो इन फेसेस पर नंबर ऐसे लगे होते हैं 4, 5, 6 करके। तो सबसे पहले इसमें हमें सैंपल स्पेस देखना होगा। तो हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 13 की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 13, इसमें बोला कि 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर। इसे 2 पार्ट में है। पहला पार्ट में है आपका कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी जो सैंपल स्पेस है वो हमें पता करना है। दूसरा बता रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी, यानी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर, that sum of 2 number appearing on the top of dice is, पहला पार्ट है इसमें 8 होना चाहिए, सेकेंड पार्ट है 13 होना चाहिए, और इसमें थर्ड पार्ट है लेस देन आर इक्वल टू 12 होना चाहिए। यह तुम्हारा एग्जाम्पल है। अब इसमें देखें, सबसे पहला यह है कि आपको सभी पॉसिबल आउटकम हैं निकालना है। 2 डाइस हैं, डाइस 2 हैं, नंबर ऑफ डाइस 2 है। एक डाइस पर कितने चीज़ें रहती हैं, कितने नंबर? 6 नंबर। तो बताओगे नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 6 के पावर 2। यह याद रखना है आपको, बिकॉज डाइस में 2 नंबर, डाइस 2 डाइस हैं और एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो यदि एक डाइस है तो 6 के पावर 1 होगा। 2 डाइस उसको थ्रो करोगे 6 के पावर 2, 3 डाइस होगा तो 6 के पावर 3, 4 डाइस होगा तो 6 के पावर 4। अब इसके हमें आउटकम लिखना है। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि NS क्या हुआ, 6 के पावर 2 यानी 36। अब आउटकम देखिए कैसे लिखना है। आउटकम कैसे लिखना है यह समझ लेंगे तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अब यह देखो 2 डाइस है, एक डाइस का नंबर ऐसे लिख लो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दूसरी डाइस में यहाँ आप लिख लो 1, इनको आप नीचे तक ड्रा कर दो, क्योंकि इसी से एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम होंगे। यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया। आप इसको कर लो, एक और करना है आपको 6। यह हो गए 6 डाइस हो गए। अब देखो इसको रिजल्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब आप इस ब्लॉक को देखो,
यह ब्लॉक पहली डाइस में 1 है, दूसरी डाइस में भी क्या है 1 है। इंटरसेक्शन पॉइंट करके लिखते जाओ तो यह हुआ 1,1। इस ब्लॉक में देखो यह 1 के सामने है, तो बेटर है कि पहले आप 1 सब में लिखते जाओ। यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। दूसरा कैसे लिखोगे, किस कॉलम में है, तो 2। यह कौन से कॉलम में है, 3। यह कौन से कॉलम में है, 4। यह 5 या 6। ऐसे आप यहाँ कर लो, हर जगह 2 2 होगा, आप 2 2 लिख दो। कॉलम देखो, यह पहले कॉलम में 1, यह दूसरे 2, यह क्या हुआ 3, यह क्या हुआ आपका 4, यह 5 और 6। अब ऐसे तीसरे में है 3 3 3 3 3 लिख डालो। यह पहले कॉलम में है 1, दूसरे कॉलम में है 2, तीसरे कॉलम में 3 4 5 और 6। चौथा आ जाओ 4 4। पहला एक डाइस का नंबर लिख डालो, पहले कॉलम में है 1, तो देखो 1 से 6 तक जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और 6। अब यहाँ देखो ऐसे 5 5 5। अब यहाँ से करते चलो, समझ में आ गया होगा। पहले 5 रहेगा, अब 1 2 3 4 5 एंड 6। यह चीज़ें आपकी काम करेंगी। चलो उससे लाइट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 कर लो, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6 एक बार देख लो, 0 तो नहीं दबाना है। चलो अब आते हैं इसमें सवाल को। तो यह पहला पार्ट हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम। एनएस की वैल्यू 36, ये हमने आपको लिखना समझा दिया। अब देखो, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड में 2 पार्ट हैं। सेकंड में कितने पार्ट हैं आपके, 2। सेकंड में 2 पार्ट हैं। पहला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। पहला पार्ट आपका है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। इसको इधर कर देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that sum of 2 number appearing on the top of dice is। 2 डाइस हैं, पहला बोल रहा है 8। अब आप देखो 8 कब कब मिलेगा, यह आपको देखना है। तो इस वाले कॉलम में 1 से पहले वाले कॉलम में सम करो तुम लोग, 1 1 1 2। तो इसमें क्या है, 1 से स्टार्ट है, तो कहीं भी आपका 8 इस कॉलम में नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 आना चाहिए। अब आप इसको देखो, इस वाले हाँ इस वाले कॉलम में यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो अब दूसरे के फर्स्ट पार्ट में इवेंट में देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, 2,6 में सम तुम्हारा क्या हुआ, 8 हुआ। इस वाले रो में आ जाओ, यहाँ पर मिल जाएगा 3,5 3,5। इस वाले रो में देखो क्या होगा, 4 4। यह आपका मिल जाएगा 4 4। अब इस वाले कॉलम में देखो तो क्या होगा, 5,3 5,3। इस वाले कॉलम में देखो तो मिल जाएगा 6,2। अब आप देख लो कि एन ई कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फार्मूला वही बेसिक है, एन ई अपान एन एस। एन ई की वैल्यू 5, एन एस हम लोग यहाँ निकाले हैं, यह 36। दूसरे का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है, सम क्या होना चाहिए, 13। सम क्या होना चाहिए, 13। तो ई इक्वल टू क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इज 13 होना चाहिए। अब देखो 13 कहाँ मिलेगा, पहले वाले में मिल नहीं सकता, दूसरे में मिलेगा नहीं, मैक्सिमम 8 है। तीसरे में क्या होगा, 9, यह भी नहीं मिलेगा। 4 6 यह भी नहीं मिलेगा। यह 11 हुआ, यह क्या हुआ,
12। अब देखो मैक्सिमम कितना है 6 और 6 12, तो इसमें क्या हो जाएगा नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। तो अब आप यानी क्या बताओगे 0। जब यानी 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हमने पढ़ा है एन ई बाई एन एस 0/36, तो क्या आ गया 0। तो सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट बता रहा है, थर्ड पार्ट में इवेंट ई के बारे में क्या कर रहा है, लेस देन आर इक्वल टू 12। हाँ, तो लेस देन आर इक्वल टू 12, 12 से कम होगा तो टोटल मैक्सिमम सम क्या रहा है 12 आ रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑल एलिमेंट, इसमें आएगा ऑल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। तो अब एन ई करोगे तो यह हो गया 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करेंगे तो फार्मूला है एन ई बाई एन एस 36/36 1, तो यहाँ पर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1। यह आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1। अब देखो सेम कंसेप्ट पर इसी पर आगे है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24। अब देखो सेम पैर है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, इसमें हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो अब यह देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखो दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। यह बोल रहा है कि 5 नहीं आएगा सर। हाँ हाँ ठीक, चलो बात हो जाएगी। सेकंड है 5 विल कम एट लीस्ट वंस। सेकंड पार्ट है 5 विल कम एट लीस्ट वंस, एक बार कम से कम हमारा 5 आएगा। तो एन एस तो हम लोग निकाल चुके हैं 36 ही होगा। अब इसमें ये पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 हमारा हर बार नहीं आएगा। तो देखो 5 नहीं आएगा, तो देखो 5 कब कब नहीं आएगा, क्या बोलो 5 कब कब नहीं आ रहा है। तो इससे बेटर यह है कि 5 कब कब नहीं आएगा। देखो हर बार, एक तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिख रहा है 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, मतलब क्या हुआ एक भी बार नहीं आएगा। तो या तो आप यह कर लो 5 कब आ रहा है उसको काउंट करो। तो एक देखो 5 यहाँ मिल गया, सर्किल कर लेते हैं, यहाँ भी 5 मिल गया, यहाँ भी 5 मिल गया, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला। कितने हो गए 6। अब देखो अब यहाँ क्या मिल गया 5। अब बोलो कहाँ 5 मिल गया, यहाँ मिल जाएगा, और यह यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, और 5 का मान 4 छूट गया क्या, मतलब यह पूरी रो में, इस पूरी रो में 5 है, बोलो इस पूरी रो में 5 है और इसमें 5 है, ठीक। तो देखो यह पूरी रो 6 हुआ और यह क्या हुआ, यह 6 हो गया, 7 8 9 10 और 11। देखो आंसर 11 बाई क्या आया है, So 25/36। हाँ 25/36। हाँ। तो अब देखो यह, यानी अब यह देखो हमने कितना निकाला था 11 बार। तो हाँ, तो अब इसमें हो जाएगा कि 5 कब नहीं आएगा,
36 माइनस 11, टोटल 36 है। 11 बार हमारा 5 आ रहा है। 11 बार हमने क्या चेक किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार 5 आ रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो यह क्या हो जाएगा 25, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया NE/NS 25/36। यह आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है कि आपका 5 विल कम एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार आए। एक बार भी आ जाएगा, 2 बार भी, यह मैंने पहले चेक कर लिया है। तो E= क्या होगा 11, NE कर लो बेटर होगा। NE= क्या हुआ 11, NS तो 36 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ NE/NS 11/36। यह हो गया। डाइस पर हमने प्रॉब्लम आज कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एग्जाम्पलर और RD शर्मा से प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू, बंद करो।